दोस्तों पुराने समय में नॉर्मल डिलीवरी इसलिए आसानी से हो जाती थी क्योंकि उस दौरान गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। घर के कामकाज करने से, पैदल चलने से और अन्य गतिविधियों के करने से उनके पेल्विक एरिया की मांसपेशियां लचीली हो जाती थी। ज्यादा शारीरिक एक्टिविटी के कारण बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुलता था और डिलीवरी में भी आसानी होती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कहा जाता है कि गीगल एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज या फिर योगासन आपको करने चाहिए, क्योंकि इन सभी को करने से वही बेनिफिट्स मिलते थे जो पुराने जमाने में घर के कामकाज करने से मिलते थे। लेकिन इन एक्सरसाइज के बारे में सभी को पता हो ये भी जरूरी नहीं है। तो अगर आपको इन सभी एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है तो आप घर के कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जो कि इन एक्सरसाइज के ही बराबर होते हैं, जिससे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाए, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको आसानी हो और लेबर पेन्स भी आपको टाइम से आ जाएं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि 9वें महीने में आपको वो कौन कौन से काम करने चाहिए जिनसे कि बच्चेदानी का मुंह भी आसानी से खुले और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो सके। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला काम है तेज कदमों से चहलकदमी करना। दोस्तों वैसे तो आपके डॉक्टर के द्वारा भी आपको ये कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सुबह शाम वॉक पर जरूर जाना है और ये आपको पूरी प्रेगनेंसी करना होता है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पहुंच जाती हैं तो उस दौरान आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, आपको काफी तेज कदमों से चहलकदमी करनी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप तेज कदमों से चलती हैं तो इससे बच्चे को नीचे खिसकने में मदद मिलती है, और जब बच्चा नीचे की तरफ आएगा तो उसका दबाव आपके सर्वेक्स यानी कि पेल्विक एरिया पर पड़ेगा, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन होने में मदद मिलती है। इससे आपको एक फायदा और मिलेगा, जो आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बनेंगी और पेल्विक एरिया की बोन्स आपकी लचीली होने लगती हैं, और इससे आपकी डिलीवरी कम समय में कम दर्द के साथ और बहुत ही आसानी से होगी। दूसरा है सीढ़ियां चढ़ना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको सावधानी पूर्वक सीढ़ियां चढ़नी है, और सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आगे की ओर झुककर और फिर आपको पैर उठाना है। ऐसा करने से आपके पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ेगा और बच्चे का दबाव आपके पेल्विक एरिया पर पड़ता है, और इससे भी सर्वेक्स को ओपन होने में मदद मिलती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अकेले सीढ़ियां चढ़ने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं तो आपको अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर की हेल्प ले लेनी है। तीसरा है दोस्तों उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में महिला हल्के फुल्के घर के काम कर सकती है। इस दौरान उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में अगर आपको पैरों के भार बैठकर पोछा लगाने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा आगे की ओर झुककर भी पोछा लगा सकती हैं। इससे आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ेगा और बच्चे को नीचे आने में मदद मिलेगी, और बच्चे का वजन ज्यादा से ज्यादा बच्चेदानी पर पड़ेगा और बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद करेगा। तो अगर आप ये काम अपने घर पर कर सकती हैं तो आप जरूर करिए। बाकी कोई जबरदस्ती इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला की कंडीशन अलग अलग होती है। और अगर आपको उकड़ू पोजीशन में बैठकर झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होती है तो आप चेयर की मदद से 2 या 3 मिनट के लिए उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं, और चाहें तो फैमिली मेंबर में से किसी की मदद आप ले सकती हैं। ये आप जितनी बार चाहें कर सकती हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल होनी चाहिए। इसके आपको वही फायदे मिलेंगे जो उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा मारने के फायदे होते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आराम करने के साथ साथ अगर आप घर के छोटे मोटे काम करती हैं तो उससे आपका शरीर एक्टिव बना रहता है, और इससे आगे चलकर डिलीवरी में आपको काफी आसानी होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी काम अगर कंफर्टेबली कर पा रही हैं तभी आपको वो काम करना है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियां कब चढ़नी है और कब नहीं चढ़नी है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।